हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का एक्टिव एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो जीएमटी और आईएसटी रहेगा। आज हम जानेंगे कि जीएमटी क्या है, आईएसटी क्या है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि किसी भी कंट्री का टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ में टाइमों का बहुत गड़बड़ रहती है। मतलब किसी कंट्री में कोई टाइम रहता है, किसी कंट्री में कोई टाइम रहता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये जानेंगे कि किसी भी कंट्री को अपना एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में कोई एक टाइम क्यों नहीं लागू होता। ठीक है दोस्तों, ये भी हम जानेंगे, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ठीक है, और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट अगले स्कीम पे चलते हैं जहाँ पे हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पहले हम जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम को समझ लेते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स आप जानते हैं कि हमारी अर्थ का शेप कुछ इस टाइप का आप इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पे जो है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है जिसे हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम होता है, मतलब यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उन सभी कंट्रीज़ पे एक सेम टाइम चलता है। मतलब अगर यहाँ पे अगर किसी कंट्री में 2 बजे हैं तो नीचे अफ्रीका में कोई कंट्री है तो वहाँ पे भी 2 बजेंगे, लेकिन इसी लैटिट्यूड पे, लॉन्जिट्यूड पे, सॉरी लॉन्जिट्यूड पे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ सोलर टाइम एट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड ऑन प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मैंने बता दिया कि प्राइम मेरिडियन पे जो भी कंट्री पड़ेगी वहाँ पे सेम टाइम रहेगा। सोलर टाइम को आप समझिए इस तरह से कि सोलर टाइम मतलब कि अर्थ के एक पार्ट में दिन होता है, एक पार्ट में नाइट होती है। तो वहाँ पे जो है सन रेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टाइम को मैनेज करने में, AM PM में। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सोलर टाइम लिख रहे हैं। दूसरा, GMT। जीएमटी का नाम जो है यूटीसी कर दिया गया 1972 में। बस इसके नाम चेंज हुआ है, इसमें कोई और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम ही है या ज़्यादातर सेम ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका पहले आप जानते हैं, पहले इसका नाम था ग्रीनविच मीन टाइम। अब जो इसका नाम पड़ गया है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है दोस्तों, आज भी कई जगह पे जीएमटी लिखा मिलता है और कई जगह पे यूटीसी लिखा मिलता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो टाइम जोन्स को समझ लेते हैं। टाइम जोन्स, आप नीचे देख रहे हैं टाइम जोन्स। टाइम zone is a region on the earth has adopted the same standard time, usually referred as a local time. ठीक है, लोकल टाइम। ऐसा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर जितने भी कंट्रीज़, ये जो जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी उन सब में सेम टाइम चलेगा। तो इसी को हम समझ सकते हैं कि मतलब इस टाइम जोन के अंदर या इस लॉन्जिट्यूड के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ पड़ेंगी उन सब में सेम टाइम चलेगा। चाहे वो यूरोप की कंट्रीज़ हो, चाहे अफ्रीका की कंट्रीज़ हो, चाहे अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें कोई भी जगह हो वहाँ पे सेम टाइम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे हम टाइम जोन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं क्या कि ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को ही क्यों चुना गया या कब चुना गया, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसके लिए हम अगली स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, करीब अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक जो है कॉन्फ्रेंस की गई, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये डिटरमाइन किया गया कि प्राइम मेरिडियन को जो है इंटरनेशनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। प्राइम मेरिडियन आपको मालूम है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं बिकॉज ये जो है लंदन के पास ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से वो पास होकर निकलती है। ठीक है दोस्तों, असल में टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि कहीं पे ट्रेनों के चलने में टाइमों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। ठीक है, तो इसमें बहुत दिक्कत होती, कहीं किसी जगह पे कोई टाइम होता था, किसी जगह पे कोई टाइम होता था, तो उसको एक जगह मैच करने के लिए या सही से टाइम का पता लगाने के लिए इस जगह के लिए हमने प्राइम मेरिडियन को चुन लिया। ठीक है, तो आप इसे याद सकते हैं कि अक्टूबर 1884 में इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए हमने प्राइम मेरिडियन को चुन लिया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और मैप के माध्यम से बता देता हूँ। अब हम मैप पर चलेंगे और मैप पे कुछ चीज़ें सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगली स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने अपनी स्क्रीन पे मैप देख पा रहे होंगे, आप ही जानते हैं कि ये हमारी प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच मेरिडियन है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर है और ये हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हमारा अर्थ का रोटेशन है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है जितनी भी कंट्रीज़ हमारे ईस्ट में पड़ती हैं, मतलब इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज़ पड़ेंगी उनका टाइम जो है प्राइम मेरिडियन के टाइम से आगे चलेगा। बिकॉज हमारा जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है।
ठीक है। तो क्या होगा, जो ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं प्राइम मेरिडियन के, वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सनराइज़ पहले होगा, वहाँ पे सनसेट पहले होगा, तो वहाँ पे जो है ये सारी गतिविधियाँ जितनी भी क्रियाएं होंगी ये सारी पहले होंगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर प्राइम मेरिडियन पे किसी जगह पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या शाम हो रही होगी, बहुत सी जगह पे, बहुत सी कंट्रीज़ में शाम हो रही होगी, कुछ कंट्री में शाम होने वाली होगी, कुछ कंट्री में हो सकता है रात भी हो गई हो। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा टाइम जो है प्लस में चलेगा और प्राइम मेरिडियन में जो टाइम होगा उससे आगे चलेगा। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही ठीक इसका उल्टा होता है वेस्ट हेमिस्फीयर में। वेस्ट हेमिस्फीयर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टाइम जो है अभी आने वाला है प्राइम मेरिडियन की साइड में। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से पीछे है, और ये भी जो हमारा रोटेशन जो है अर्थ का वो भी होगा, मतलब कि ये साइड अभी इस साइड की तरफ आएगी, वेस्ट टू ईस्ट आएगी। ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे टाइम हमेशा पीछे चलेगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पे कहीं किसी कंट्री पे हो सकता है सुबह के 11 बज रहे हो, कहीं पे 10 बज रहे हो, कहीं पे 8 बज रहे हो। इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग ही तय होता है या टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग तय होगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि आप जो है अगली स्क्रीन पे जाते हैं और समझते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए या टाइम जोन्स जो हम डिवाइड करते हैं वो किस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगली स्क्रीन पर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है, मतलब जो रोटेशन करती है वो 24 आवर्स में पूरा करती है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे टोटल लॉन्जिट्यूड कितनी है, 360 लॉन्जिट्यूड है। तो कितने लॉन्जिट्यूड हैं, 360 लॉन्जिट्यूड हैं, आप ये भी जानते हैं। तो थ्री, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए, और इसे आप सही से समझ पाएंगे, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को आप सही से समझ पाएंगे। ठीक है। तो 24 आवर्स में ये 360 डिग्री का पूरा कवर अप कर लेती है राउंड, जब उस रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे अर्थ। ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का करती है, 15 डिग्री। अगर हम सब डिवाइड करेंगे 360 डिग्रीज़ को 24 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 घंटे में 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 15 डिग्री को अगर हम 15 डिग्री में 1 घंटे में 60 मिनट्स सोचते हैं तो हम लिख सकते हैं 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है। तो इसे हम और डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री के रोटेशन पे होने पे 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। मतलब कि अगर एक ही लैटिट्यूड है, सॉरी, एक ही लॉन्जिट्यूड और एक ही लॉन्जिट्यूड है, मैं लैटिट्यूड गलती से निकल जा रहा है बार बार, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्जिट्यूड है, सॉरी, लॉन्जिट्यूड है दोनों। इन दोनों के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है तो इन दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना होगा। हाँ, तो दोनों लॉन्जिट्यूड के बीच में अगर इस लॉन्जिट्यूड पे अगर जो भी टाइम होगा, और यहाँ पे 1 मिनट है तो यहाँ पे 5 मिनट होगा, दोनों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होगा 1 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब चलिए हम वापस मैप पे चलते हैं और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम अगली स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आप जानते हैं ये हमारी प्राइम मेरिडियन, मैं आपको बताया था अभी। तो हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट हेमिस्फीयर से 7.5 डिग्री और वेस्ट साइड से 7.5 डिग्री ले लिया, दोनों को नीचे तक लिया है। ठीक है। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ये 7.5 डिग्री इस पॉइंट पे आएगा। तो इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी इस टाइम जोन के बीच में, वो सब में एक टाइम चलेगा। अल्जीरिया देख रहे हैं आप, अल्जीरिया आ रही है, तो अल्जीरिया में अगर 2 बजे हैं तो यहाँ पर लंदन में भी 2 बजेंगे। ठीक है दोस्तों। ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ आप कोई भी ले सकते हैं इस टाइम जोन के अंदर, वहाँ पे सेम टाइम चलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आपको मैं पहले बता दूँ, हमने 0 डिग्री से लेकर 15-15 डिग्री के तक अलग अलग ये मार्क कर दिए थे, जो कि 180 डिग्री तक है, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर दोनों में। ठीक है। 7.5 लेने के बाद जब हमने 15-15 डिग्री पे और इन्हें वो किया, 15-15 डिग्री पे जब हम इसे करेंगे तो आप ये देखिए 15 में 22.5 डिग्री से शुरू होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइम मेरिडियन पे किसी जगह पे, ये जो हमने बताया था अभी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो टाइम जोन था, यहाँ पे अगर मान लीजिए अल्जीरिया में 2 बजे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 डिग्री 22.5 डिग्री से आगे, मतलब 7.5 डिग्री से 15 डिग्री जोड़ा 22.5 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और टाइम जोन बनेगा जहाँ पे ये वो इससे आगे चलेगा। तो यहाँ पे अगर 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे 3 बजेंगे, उससे आगे जाएंगे तो 4 बजेंगे, उससे आगे जाएंगे तो 5 बजेंगे। मतलब अलग अलग टाइम जोन पे 1-1 घंटा प्लस होता रहेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो नून दिया हुआ, मतलब 12 PM। देन जैसे हम अगले हेमिस्फीयर में एंटर किया, सॉरी टाइम जोन में एंटर किया, तो 1 PM, अगले टाइम जोन में एंटर किया 2 PM, अगले टाइम जोन में 3 PM, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, आगे तक बढ़ते रहेंगे, टाइम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब जो हम ऐसे ही अगर हम वेस्ट हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वेस्ट हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा होगा। जैसे हम यहाँ पे 7.5 डिग्री हमने इधर से भी लिया था, 7.5 डिग्री इधर से लेने के बाद
फिर यहाँ पे भी हमने 22.5 डिग्री चले गए, 22.5 डिग्री गए तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम जो है और ज़्यादा बढ़ेगा, वो कम होता जाएगा। अगर यहाँ पे 2 बजा तो यहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बजेगा, फिर और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 12 बजेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पीछे चला जाएगा, 11 बजेगा, ठीक है। ऐसे ही टाइम पीछे चला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ नून, फिर क्या हो रहा है 11 AM, 10 AM, 9 AM, 8 AM। तो इस तरह से टाइम जो है अपने आप पीछे की तरफ बढ़ता रहेगा, जो प्राइम मेडियम टाइम होगा उसके पीछे जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, जैसे कि अभी मैं बात की थी IST। पहले हम IST को जो जान लेते हैं कि IST, तो वो इंडिया परस्पेक्टिव में पहले हम स्टैंडर्ड टाइम को जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम जो ही क्यों है। आप जानते हैं रशिया कॉन्टिनेंट है, सॉरी रशिया कंट्री है, गलती निकल कॉन्टिनेंट निकल गया, ठीक है। तो कंट्री है, रशिया कंट्री है। रशिया कंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है, दिक्कत असल में ये आती है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो अगले ऐसे टाइम जोन में बोलेंगे 3 बज जाएंगे, फिर 4, 5, फिर 6। तो इसमें क्या होगा कि एक ही कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम चलेगा, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि मतलब कि हम रह रहे हैं, जैसे हम किसी एक सिटी में रह रहे हैं और दूसरी सिटी में पता चल रहा है, या एक सिटी में बज रहा 4 बज रहे हैं तो उसी कंट्री की दूसरी सिटी में 1 बज रहा है। तो इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो है हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, जिससे कि जो कि पूरी कंट्री पे चले, मतलब पूरी कंट्री पे एक ही टाइम को फॉलो किया जाएगा, वो स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है 2 टाइम जोन्स के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं। एक ये हमारा इंडिया है, और ये जो है 5th और 6th, ये 2 टाइम जोन्स हैं जो इंडिया में आते हैं, ठीक है। 1, 2 टाइम जोन्स के अंदर इंडिया आता है। इससे क्या दिक्कत होती है, इससे दिक्कत ये होती है, इसके लिए मैं आपको अगली स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको सही समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था 5th और 6th, एक इधर से और एक इधर से, तो कुल मिलाकर 2 टाइम जोन्स हैं। एक देखिए ये बीच में जो लॉन्जिट्यूड जा रहा है, ये 2 टाइम जोन्स को डिवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि मतलब आधे भारत में तो अलग टाइम चलेगा और आधे भारत में अलग टाइम चलेगा, ठीक है। मतलब या ये टाइम जो है 1 घंटा प्लस में चलेगा, ये टाइम 1 घंटा माइनस में चलेगा, तो ये दिक्कत आती है। तो इसी को ठीक करने के लिए क्या किया गया, जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ये जो साइड है वो 68.7 मिनट्स ईस्ट है, और ये 97.25 मिनट्स ईस्ट है। तो इन दोनों का हमने क्या करा, एवरेज निकाल लिया, और एवरेज को करीब तकरीबन निकला हुआ हमारा 82.5। और इसी को क्या मान लिया हमने, अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड मान लिया, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा टाइम पूरे इंडिया पे लागू होगा। मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट जो भी इंडिया का है, वहाँ पे एक ही टाइम लागू हो, जो कि 82.5 या 82.30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे लागू होगा, वही टाइम पूरे इंडिया पे लागू होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है वो लॉन्जिट्यूड, ये आप देख सकते हैं ये और ये जो है यूपी के मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िले के पास, इलाहाबाद के पास से होकर गुजरता है, ठीक है दोस्तों। और ये इंडिया के 5 स्टेट से होकर जाता है। 5 स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 स्टेट हैं जहाँ से हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो 82.5 पूर्वी देशांतर होकर निकलता है, ठीक है दोस्तों। इसको जब मैं एक बार सही से दिखा देता हूँ, मैंने नोट कर रखे हैं, ठीक है। इसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, जो 82.5 लॉन्जिट्यूड है वो पास हो करता है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम के लिए कौन सी बनी गई है, 82.5 या 82.30 मिनट्स पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। और कितने स्टेट से होकर जाता है, तो टोटल 5 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट्स हैं जहाँ से जो है हमारा ये 82.5 या 82.30 मिनट्स पूर्वी देशांतर होकर जाता है, ठीक है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं देखूँगा और उसको सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे तो मैं और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।